भी लोग कहते हैं कि भारतीय लता को तब नोटिस किया गया जब उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ एक बड़ा एजिटेशन खड़ा कर दिया। बहुत मुस्लिम महिलाओं को इस बात के लिए उकसाया। और ओवैसी साहब कहते हैं ये हमारा मजहब का मामला है, हमारे घर का मामला है, कि कौन है हमारे घर में जाने? उनके घरों के लड़कियों को बार बार बेचा जाता है और मदद का नाम लेकर ये लोग गलत काम करते हैं। कुरान तक ये नहीं कहता है आपको तलाक 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 एक साथ कहना चाहिए। कुरान ये कहता है कि पहली तलाक आप निकाह जैसे करते हो, उसी तरह से लड़का लड़की इस तरफ लोग उस तरफ लोग बैठकर पहली बार तलाक कहना चाहिए। उसके बाद 3 या 6 महीने के वक्त दोनों को देना चाहिए। एक ही घर के नीचे दोनों को रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी मदद नहीं चाहती कि बनी बनी शादी को बिगाड़े। तब ये नहीं बनता है तो दूसरी बार कहना चाहिए, फिर वही उनके सामने और 3 महीने के बाद तीसरी बार तलाक कहना चाहिए। अब आप बताइए, जब ऐसा उसूल है कुरान में कि 9 से लेकर 12 महीने तक कोई तलाक 3 बार नहीं कह सकते हैं, उसके बाद भी उनको सारी चीज लौटाना चाहिए लड़की को जो उन्होंने शादी के दरमियान लिए हुए हैं, और उसके बाद बच्चों के लिए बीवी के लिए भी उनको जो जिनसे तलाक होगी उनको गुजरने के लिए ऐसा रकम देना पड़ेगा। इस जगह पे अगर हम लोग दलाल बनकर ट्रिपल तलाक लेके आकर अपने फायदे के लिए मुसलमान लड़कियों को बेचते हैं, अपने फायदे के लिए इनको पसंदा रखते हैं, अपने फायदे के लिए ये लोग लड़कियों को बड़ा महंगा देते हैं, अपने फायदे के लिए ये लड़के लोग लड़की के शरीर से व्यापार करते हैं। बताइए साहब, ये कैसा उनका हक बनता है? ये डेमोक्रेसी है साहब? कुरान शरीफ उनकी, शरीयत उनकी, कानून उनके, लड़कियां उनकी, निकाह उनके, शादियां उनकी, आप कौन है बीच में बोलिए? I'm a citizen of this country who keeps the right to interfere into the pain of any woman or any citizen of this country. उनका काम यह है कि बीजेपी की तरफ से क्या बोलो, आर्टिकल 19 के बारे में अगर किसी ने पार्लियामेंट में देखा, उन्हें जोर जोर कर चिल्ला कर आर्टिकल 19 के बारे में बताया। ये जो गो थ्रू स्पीच इन पार्लियामेंट इज मोदी भाई ने एक ही बार दे हैव डन एन अमेंडमेंट, द गर्ल शुड गेट मैरिड एट द एज ऑफ 21, ताकि लड़की इस प्रकार के ट्रिपल तलाक लेने दीजिए या कोई और गरीब या गांव में लड़की की जल्दी शादी हो रही है, बाल विवाह, तो उससे बचने के लिए लड़कियों को खुद का निर्णय लेने के लिए शादी का उम्र 21 की है। इसको पकड़कर आर्टिकल 19 उठाते हैं। आर्टिकल 19 में कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है फ्रीडम इज फॉर लिविंग रिलेशनशिप, फ्रीडम इज फॉर सेक्स, फ्रीडम इज फॉर टू मैरिज व्हेनेवर दे वांट। आर्टिकल 19 कहती है यू कैन हैव प्रोफेशनल फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच। ये नया नया लाके कहाँ डाल दे? आप लाए ना नया यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, जिसके तहत लिविंग के लिए भी कानून है। ओवैसी साहब जब आपके अदालत में आए थे तो उन्होंने कहा ये हमारे बच्चों के बेडरूम में झांकने वाला कानून। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेडरूम कहाँ से आ गया था? अभी ये तो मेरे समझ के बाहर है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जिन औरतों को मायके में लड़कों के बराबरी में प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनका हक बनता है बिना मजहब देके लड़की को भी लड़के के बराबर मायके में हर हक मिलना चाहिए। तो ये बेडरूम कहाँ से आया प्रॉपर्टी में? अच्छा, वो कॉट और बेड देने के बारे में बात करें। देखिए, उनको लगता है ये जो सारे कानून, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, या 33.3% वुमेन रिजर्वेशन हो, चाहे सीए हो, ये सारे के सारे मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कानून लाया है। असद जी, औरतों के पीछे पड़े साहब, वो औरतों को ऊपर उठना नहीं चाहते। जिस व्यक्ति को औरत के आंसू पहुंचना रहता है ना,
वो सबसे पहले आगे बढ़कर उनके तकलीफें, उनके दिक्कतों के बारे में स्वयं पार्लियामेंट में बात करते हैं। ऐसा कभी बर्ताव नहीं करते जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि पसमंदा मुसलमान और हर मुसलमान औरत को इज्जत दीजिए, समानता दीजिए, और ये बीच में आते हैं कि नहीं मिलना चाहिए, तो किसके द्वेषी है साहब वो इसलिए उनको लगता है कि ये ऐसे सब जब कानून आएंगे, सीए आ जाएगा, कुचलने के लिए औरतें नहीं मिलेंगी। हमारी शिनाख्त और हमारी पहचान पर सवाल उठेंगे, मुसलमान की पहचान खत्म हो जाएगी इससे। केवल असद जी की पहचान निकल जाएगी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरतों की तरक्की नहीं होना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरत को स्वेच्छा नहीं नहीं, मिलना वो तो चाहिए। कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने। और बेनजीर भुट्टो नहीं पहनेंगे, उनका बिना बुर्का पहने, बिना कोई फेस मास्क, बिना कुछ पहने बेनजीर भुट्टो जी वहाँ पे प्रधानमंत्री बनेंगे। और सऊदी अरेबिया में मिस सऊदी अरेबिया भी आ जाएगी। Do you know that? अभी सऊदी अरेबिया में मिस सऊदी अरेबिया के कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। तो वो कौन सा इस्लाम की कंट्री है था? ये मदरसों में पढ़ाई नहीं करवाते हैं। 75 ईयर से जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30 है, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा इंसान है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी औरत का सूरत किसी को नहीं दिखना चाहिए। वाह वाह! इसीलिए कहती हूँ रजत साहब, ये ऐसा एक इंसान है जो कहता है मेरा मुंह से भारत माता जय नहीं आएगी। एक ऐसा इंसान है जो कहता है मेरा गर्दन पे चाकू रखो, फिर भी मैं भारत माँ नहीं कहता हूँ मैं। ऐसा एक इंसान जो अपने धरती को माँ नहीं कह सकता है, उस कुछ के कौन के औरत का क्या देख रेख करेगा साहब? अब मुझे ये बात समझ में आ गई, कम से कम आपको लग रहा है कि हैदराबाद की औरतों के मुस्लिम वोटों को मिल जाएंगे, जो वहाँ की मुस्लिम औरतें हैं उनके वोट तो मिल जाएंगे। साहब जिसको इनसे बाहर निकलना है ना, वो फौरन हम तोड़ डालते हैं। सबसे इसको सवाल दे सकते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हाल में ओवैसी साहब मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद उनके घर गए थे मातम पुष्टि के लिए, इसके बावजूद आपकी पार्टी ने उसको सियासी मुद्दा बना दिया, ऐसा क्यों? अब उन्होंने वहाँ क्या कहा था ये मैं आपको बता देता हूँ। जी है, बताइए। वो जब मातम कुर्सी के लिए गए जी तो ओवैसी साहब ने कहा इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। बहुत बढ़िया था। अब इनके बारे में और एक बहुत अच्छी बात आप सबको जानना है, इन लोगों को मुख्तार जैसे 8 लोगों को खून करने वाले चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस, Asaduddin Owaisi booked for this sedition over extending legal aid to alleged ISIS members. अब बताइए, ये है मुसलमानों का मिसैया। उन्होंने कहा कि कोई आदमी गुमराह हो गया था, अच्छा, आठ केस चल रहा है। कत्ल करके गुमराह हो गया। अरे यार, तो ये तो छोड़ देंगे तो और कत्ल करते वही गुमराह ही करेंगे। और इसका मुख्तार अंसारी से तो कोई लेना देना नहीं है। मुख्तार अंसारी तो उस इलाके से पार्लियामेंट के लिए भी चुने गए। अगर ISIS मेंबर्स को क्या बोलते मदद देने वाले असद जी 40 साल से अगर जीत रहे हैं, तो 8 खून करने वाले मुख्तार साहब अगर जीत जाते हैं कहीं से, तो कौन सी बात की बात कौन सी बात है साहब की वी हैव टू रियली बी वरीड अबाउट इट। इसीलिए कहती हूँ असद इज नॉट द बीटिंग ऑफ बीजेपी। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। असद, मुख्तार अंसारी, ये सारे लोग एक दूसरे के बीच हैं और एक दूसरे के लिए ये लोग काम करते हैं, और पूरा इल्जाम लेकर ऐसे अच्छे शख्स, ऐसे नेक लोग जैसे मोदी भाई हैं, अमित भाई हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं देश के लिए, बिना कोई मदद को बीच में लाते हुए, उनको बार बार उनके ऊपर इल्जाम लगाना चाहते, ताकि कोई भी मुसलमान ये ना समझ बैठे कि सही में असली मेसैया और असली जो इंसान उनके लिए है वो मोदी भाई है।
आप कहते हैं ये औरंगजेब के रूप से भी बदतर है, अंग्रेजों के रूप से भी बदतर है। लगता है कि दोनों भाई मिलकर रूल कर रहे हैं। हाँ जी, तो चेंगी चरला में क्या हुआ? चेंगी चरला का किस्सा ऐसा है भाई साहब कि वहाँ पर पारदीवाड़ा के लोग होते हैं जो सिर्फ फल बेचते हैं। उन लोगों को हम लोग पिट्टलोडू बोलते हैं, जो वहाँ पे भाषा है। आप अगर देखा गया तो ये इतने लोग होते हैं बेचारे, इनको किसी प्रकार का उन्नति हम उनमें नहीं देखते। उनकी जिंदगी फल बेचते 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 निकल जाती है। ये लोग सबसे बड़ा गुना पता क्या किया उन लोगों ने? होली मनाई था। होली मनाई था, थोड़ा म्यूजिक लगा, चल लड़की आकर नाचते गाते होली मनाई। कितनी बड़ी गुना है साहब कि आपके यहाँ मस्जिद से चंद नौजवान बाहर निकलते हैं और उनके फोटो पर वीडियो निकालते हैं। इनकी लड़कियां तो हिजाब डाल के बाहर जाना चाहिए, और हिंदू के लड़कियां वहाँ पर इतने छोटे लोग के वो लोग बेचारे, उनकी आवाज तक बाहर नहीं जाती है। वो उनके घरों के सामने म्यूजिक लगाकर होली के जश्न मना रहे, आप उनके वीडियोस बनाते हैं। ये अच्छे घरों के लड़कों का काम है क्या? बताइए आप, बताइए। और आपके लिए दोनों लड़कियां बराबर नहीं है क्या? आपने एक स्टेटमेंट दी, एक स्टेटमेंट दी, आप उसके ऊपर गए क्या वहाँ पर? आप उत्साह से वॉक पे जाते हो, आप मातम मनाने, और 8 लड़कियां उनका सर फूट गया वहाँ पर। एक लड़की तो गड़बड़ी थी वहाँ पर, प्रेग्नेंट थी। आप वहाँ पर गए नहीं, हम बोलते हैं बराबर। और जब मैं अस्पताल गई थी, गवर्नमेंट अस्पताल, वो लड़की को जानने के लिए, क्योंकि पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे मुझे, और एफआईआर बाहर निकाली तो पेटी के सर फोड़ने के लिए पेटी के सजा के साथ जो एफआईआर मिलती है ऐसी तुरंत। और जब यही पूरे पार्टीवाड़ा के लोग अपने आप को सुरक्षा करने के लिए उल्टा उन पर सर फोड़ने के बाद उनसे लड़ते हैं, 307 एडप्ट मैटर लगाते आप उनके ऊपर। हाँ सर, कहाँ का डेमोक्रेसी साहब ये? अगर हम आवाज उठाते थे उसके ऊपर तो हमको आप बोलते कुछ लोग, हाँ तो ये औरंगजेब भी है, ब्रिटिश भी है, यहाँ पर तोड़ रहे आप लोगों को, और भड़काऊ भाषण देकर आप तोड़ रहे नहीं तोड़ रहे हिंदू मुसलमान को। आपको चाहिए नहीं हिंदू मुसलमान एक बनने के लिए देश में। अरे कभी तो अच्छी बातें करो साहब, आप एक बार तो सुनने को करो, क्यों नहीं कहो आप बात अच्छी बात करो। उसके बाद मैं अस्पताल जाती हूँ और नेशनल न्यूज वाले आपको मुझे कवर कर रहे हैं, बाजू बगल में एक माँ वो रो पड़ने लगी। तुम क्यों रो रहे हैं? तो कहती है 18 साल के लड़का, एक ही बच्चा, 2 दिन हो गए उसको एक मुसलमान बच्चा ने रात यार्ड में बस में काट कर इंटक कर बाहर भेज दिया। अब मैं ये बात कहती हूँ तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, क्यों बताइए? तो हर मुसलमान को नहीं करता, और जो कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ जब भी मैं बात कहती हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है ना साहब। और ये बात जब मैं सुनी उनसे और उनको नेशनल न्यूज में जाने के लिए मैं मदद करी और मैं उसके ऊपर चिल्लाने लगी, 1 घंटे में, जो 2 दिन से बच्चा का पोस्टमार्टम बॉडी नहीं मिल रहा था, 1 घंटे में बॉडी मिल गया था। आपके हैदराबाद में आप लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, ये सारे इश्यूज आप उनके सामने रख रही हैं, चुनाव जीतेंगी तो लगता है कि आपको कुछ भला कर पाएंगी वहाँ से होकर? कुछ भला क्या था, आज तक अंधेरे में है, रोशनी में लेके आएंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी। सूरज, उगता हुआ सूरज का उजाला दिखाएंगे हम उसको, दिखाएंगे उन लोगों को कि इतिहास बनाएंगे हम कि इस भारत देश में हिंदू और मुसलमान भाई भाई बनकर रह सकते हैं। एक अब्दुल कलाम जी का जैसा बने देश है ये। अब दोबारा दिखा देंगे, 400 पार हैदराबाद से करेंगे हमने, और ये भी दिखाकर रहेंगे सारे दुनिया को, जो मोदी भाई ने कहा सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं एक लाइन तो वो पसंद करती हूँ
बोले तेलुगु, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब आज से। पूरा मंदिर है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब आज से। हम चलेंगे साथ साथ, डालने हाथों में हाथ, क्योंकि इसका साथ बात है। चलिए आई को ब्रेक के रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में भारतीय जनता पर इल्जाम और सवाल आता है। ये लोग बाहर आकर पॉलिटिक्स में बोलते हैं ये डेंगू है। साहब मैं कह रही हूँ जिस धर्म को डेंगू बोले ना, किसी से किसी न किसी दिन प्यारे हो जाए। गुरुजी